सीताराम दोस्तों, मैं दीपक टावर F15G02 से एक बार दोबारा से हाजिर हो चुका हूँ एक और नए पॉडकास्ट के साथ और एक नए अहम व्यक्ति के साथ में। हालांकि इनको किसी भी तरह के पहचान की जरूरत नहीं है। आप इनसे जब भी मिलेंगे ना, बड़ी एक मंद मुस्कान के साथ में इनसे मुलाकात होती है। हमेशा आपको जब भी देखेंगे ना, आप उनके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान पाएंगे और आपका दिन जो है वैसे ही बढ़िया हो जाएगा। हालांकि इनको किसी परिचय की वैसे जरूरत नहीं है, पर फिर भी ये करंट एओए मेंबर और कोर में है, वीपी भी हैं। पर जो लोग नए जुड़े हैं, जो लोग पहली बार इनसे मिल रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, तो मैं सर चाहता हूँ एक बार एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ना आप जनता को जरूर दीजिए। थैंक यू दीपक, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैं बता दूं कि दीपक जी ताज महोत्सव होस्ट करते हैं और एक बहुत अच्छे रेडियो जॉकी हैं, तो शायद मैं इनसे बेहतर तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन एटलीस्ट अपने बारे में तो बता ही सकता हूं। मैं प्रकाश सिंह, ओटू निवासी, टावर F16 ग्राउंड 10। जैसे ही आप पोडियम से ऊपर बढ़ते हैं तो सबसे पहला घर मेरा ही आता है। ये तो मेरा ओटू का परिचय हो गया। मैंने MBA किया हुआ है और साथ में LLB भी। इस समय मेरे पास रिच एक्सपीरियंस है, लगभग 17 ईयर्स ऑफ लॉजिस्टिक्स का और लगभग ऑलमोस्ट ठीक ठाक एक्सपीरियंस है एडवोकेसी का। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप इस एरिया को कब से जानते हैं। मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं इस एरिया में 2010 में फ्लैट बुक किया था। अच्छा। यानी इस एरिया से मैं बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं हूँ। और इनफैक्ट जिस तरह का मेरा नेटवर्क हुआ है इस समय, मुझे आप यहाँ का लोकल बंदा मान सकते हैं, आप लोकल ट्रीट कर सकते हैं। मेरी अच्छी कोऑर्डिनेशन है यहाँ के अथॉरिटीज़ से, यहाँ के अधिकारियों से, यहाँ के नेताओं से, और इस वजह से मैं अपने आप को एक लोकल बंदा समझता हूँ। एजुकेशनल बहुत अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। फादर आर्मी में थे, ब्रदर आर्मी में थे, और मैं केवल एक ऐसा व्यक्ति हूँ अपने घर में जो अदर फील्ड में है, बाकी सब गवर्नमेंट फील्ड में है। लॉजिस्टिक्स का एक कोऑर्डिनेशन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स है ही ऐसा फील्ड जो कोऑर्डिनेशन के लिए जानी जाती है। इस वजह से कई तरह की पर्सनालिटीज़ को आपस में ज्वाइंट करना, एक टीम बनाना, टीम क्या कहूँ कि मैं उनके एक्सपीरियंस को एक डायरेक्शन देना और उस डायरेक्शन के जरिए जो वर्क अकॉम्प्लिश करना है, इसका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। और बताइए दीपक, इसके अलावा क्या जानना चाहते मतलब हैं? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास में है, बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड आपके पास में है। बहरहाल बैकग्राउंड के साथ में जनता को और भी कई सारे सवाल हैं जो उन तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि आप पहले जनता को ये बताएं कि आप, क्योंकि ऑलरेडी एक एओए मेंबर एज अ वीपी आप इस सोसाइटी में कार्यरत हैं, पर ऐसा क्या हुआ कि आपके जो थोड़े से मतभेद जो थे करंट टीम के साथ में हुए? तो थोड़ा सा इस बात पे लाइट अगर जाए ना लोगों को तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग शायद जानना चाहते हैं इस सवाल को। दीपक, ये आपका सवाल ना सच में दिल को छूने वाला है, क्योंकि दबी जुबान इस सवाल को लगभग सभी ने पूछा है। इनफैक्ट कुछ लोग तो अब वोकल हो चुके हैं और मुझसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसका सवाल का जवाब मैं आपको बता दूं कि मैं एग्जिस्टिंग एओ में वीपी हूं और मैंने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन वाला काम किया भी है। कोऑर्डिनेशन के अलावा बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ की हैं यहाँ पे। सभी एक्टिविटीज़ के बारे में लोग जानते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। अब एग्जिस्टिंग वीपी होते हुए भी टीम से अलग क्यों हुआ, हाँ, ये जो सवाल है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ओटू परिवार को जानना। क्यों? क्योंकि ये सवाल दबी जुबान सबके मन में है, कहीं ना कहीं है। तो मैं बता दूं, जब मैं यहाँ पे आया था तो जिन जिन लोगों से मैं मिला, उनके वर्क कल्चर, उनके पर्सनालिटीज़ के बारे में धीरे धीरे जानता गया। वो लोग भी फिर मुझे जानते गए, और इस तरह से उस टीम ने, या जो भी कहें कि जो एओए सदस्य हैं, उन्होंने मुझे अपनाया। उन्होंने समझा कि मैं एफिशिएंट हूँ किसी भी काम को करने के लिए, तो उन्होंने मुझे अपने टीम में रखा, एक जगह दी। चाहे वो जिस वजह से भी दी हो मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने अपनी टीम में जगह दी। जब मैं यहाँ आया तो धीरे 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 मैं बहुत से लोगों से इंटरेक्ट हुआ, जाना, पहचाना, और बहुत सी और अच्छे टैलेंट्स, पर्सनालिटीज के टच में आया। ठीक है, तो मैं ये कहूँ कि मैंने इसको जोड़ा या इसकी टीम ज्वाइन कर ली या उसकी टीम ज्वाइन कर ली, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों को मेरी विचारधारा अच्छी लगी, जिन लोगों को ऐसा लगा कि हम एक साथ रह के काम कर सकते हैं, ठीक है, तो उनकी विचारधारा मुझे अच्छी लगी। तो इस तरह से एक नेटवर्क बनता गया और एक टीम, 50-60 लोगों की टीम नहीं बोले, मतलब एक बोलते हैं नेटवर्क, एक फैमिली 50-60 लोगों की तैयार हो गई। उन 50-60 लोगों में होता है कि
हर मुद्दे पे आप एक नहीं हो सकते। हम्म। तो उस तरह से कुछ लोग जो कुछ मुद्दों पे एकजुट हुए और फिर इस तरह से एक पूरी, जैसे कहते हैं ना कि कंप्लीट फैमिली बनी। तो मतलब मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि आप उनसे अलग नहीं हुए हैं, बस किन्हीं मुद्दों पे फ्रीक्वेंसी शायद मैच नहीं कर पाई, जिसकी वजह से ये थोड़ा आपसी कुछ हुआ। दीपक, बहुत से लोगों ने कहा हाँ। कि आपने एक टीम बना ली। हाँ, ये टीम वाइज इलेक्शन है नहीं, ये इंडिविजुअल इलेक्शन है। करेक्ट। और इन 18 लोगों में आपको 9 लोग चुनने हैं जो आपको लगता है कि इस सोसाइटी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जा सकते हैं, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक कम समय में काम कर सकते हैं। अच्छा चलिए, मैं इस बात को तो चलिए तारुफ रखता हूँ कि टीम वाइज नहीं है, पर फिर भी सोसाइटी के अंदर ना कुछ इस तरह की भ्रांतियां हैं कि आपने आचार्य जी की टीम को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि आप चाहते तो खुद की भी टीम बना सकते थे, मेरे को ऐसा लगता है। आपके भी काफी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है इस सोसाइटी के अंदर, तो ये आचार्य जी के साथ में जुड़ाव वाला कुछ अगर इस पे अगर डाल पाए थोड़ा सा प्रकाश, तो ये भी अच्छा रहेगा हमारे लिए। थैंक यू दीपक, ये भी एक बड़ा सवाल है जी। कि आप आचार्य जी को टीम को ज्वाइन किए। देखिए, ना आचार्य जी की टीम है, ना प्रकाश सिंह की टीम है, ना रेमी भगत की टीम है, ये किसी की टीम नहीं है। एक विचारधारा है। ठीक है? और विचारधारा में होता क्या है, अलग अलग पर्सनालिटीज होते हैं, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो एक साथ जुड़ते जाते हैं और जब जो ज्वाइंट जो होते हैं तो एक बहुत अच्छा माहौल खड़ा हो जाता है। ठीक है, माहौल क्या बोलूं कि एक बहुत अच्छा ग्रुप कोऑर्डिनेशन वाला खड़ा हो जाता है। तो ये मैंने टीम नहीं बनाई है। ठीक है, हम विचारधारा। अच्छा, दूसरी चीज मैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट पे देखिए भूल ही गया। ठीक है, कई बार क्या है ना कि इस तरह के पॉडकास्ट में शामिल होने का एक्सपीरियंस नहीं है, बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये हो जाता है, भूल जाता हूं। जी बिल्कुल। मैंने ग्राउंड पे रह करके आचार्य जी को देखा कि ही इज वेरी वोकल, अपनी बात को रखना जानते हैं। ठीक है, और मेरे अंदर एक क्वालिटी है। क्वालिटी क्या है कि मैं ना लोगों के अच्छी चीजें पिकअप करना जानता हूँ। देखिए, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग ना, हम सब के अंदर कोई ना कोई कमियां हैं। एग्जैक्टली। और हम मान के चलते हैं कि हम भगवान नहीं हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं। बिल्कुल, ठीक है, बस गलतियां इंटेंशनल नहीं होनी चाहिए, जानबूझ करके नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आचार्य जी के अंदर ये खासियत थी कि वो बहुत ज्यादा वोकल थे, और मेरे अंदर ये खासियत थी कि मैं डॉक्यूमेंटेड हर चीज को करता हूँ। ठीक है, तो मेरी अपनी खासियत अलग थी, उनकी खासियत अलग थी, और दोनों विचारधाराओं का बहुत ज्यादा जरूरत थी इस सोसाइटी की भलाई के लिए। ठीक है, इसी तरह से बाकी टीम मेंबर्स की भी भलाई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। जी। मैं टीम मेंबर्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अपोजिट टीम भी टीम है। हाँ। ऐसा नहीं है, वो इस पूरी फैमिली है। ठीक है, वो भी हमारी टीम का हिस्सा है। ये 18 यूनिक चेहरे हैं जिन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए इस सोसाइटी की भलाई के लिए। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। भले ही इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग इलेक्शन करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी एज अ टीम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये बहुत लाजमी था, ये सवाल इसीलिए पूछा गया। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी इस सवाल का सही तरीके से जवाब देने के लिए। पर आगे अगर हम बढ़ते हैं, देखिए क्या होता है जब सोसाइटी में जब काम करने की जिम्मेदारी या बाहर हम लोग उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में विचार आता है कि भाई ये बंदा अगर मेरी सोसाइटी में या आगे खड़ा होना चाहता है, तो इसमें ऐसी क्या खूबी है, इसकी क्या ऐसी स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से इसे चुनाव में आना चाहिए या इसको सत्ता में आना चाहिए, या एक तरीके से ये कार्यभार सौंपा जाना चाहिए। और साथ ही साथ कुछ ऐसी कमियां भी लोगों को पता होनी चाहिए जिसकी वजह से ऐसा ना लगे कि भाई अपनी बढ़ाई तो बहुत ज्यादा कर ली, गुणगान बहुत ज्यादा कर लिए, कमजोरियां कुछ नहीं बताई आपने। तो इन दोनों चीजों पर थोड़ा सा लोगों को बताइए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग कह सकते हैं सेल्फ प्रोक्लेम, खुद कह रहा है कि बहुत अच्छा हूँ, बिल्कुल। ठीक है, नहीं, आप अगर मुझे करीब से जानते हैं तो आप कुछ चीजें मैं आपको अपनी खूबियां बता दूं, जब आपने पूछा है तो बताना मेरा फर्ज है। जी। पहली बात, मैं अब यहाँ का लोकल हूँ। 2010 से मैं रेगुलर आ रहा हूँ, अथॉरिटीज को जान रहा हूँ, यहाँ के लोकल लोगों को जान रहा हूँ, यहाँ के माहौल को जान रहा हूँ, यहाँ के कमियों को जान रहा हूँ। सिर्फ इंटरनल O2 के नहीं, आउटसाइड O2 भी। अच्छा, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट की कमियां हैं, जो मेट्रो की कमी है, जो रेलवेज की कमी है, जो ट्रैफिक की समस्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज हैं, इन सारे इश्यूज को मैं समझता हूँ, जानता हूँ, इस वजह से। अच्छा, मैं बार बार मैं कह रहा हूँ, इसको मैं में ना ले, इसको हम में ले। एक्चुअली क्या होता है कि मैं बिहार से आता हूँ, वो बिहार और यूपी के बॉर्डर से। बिहार में गोपालगंज और यूपी में कुशीनगर। अच्छा। वहां के लोग ना हम वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, हम का मतलब होता है टुगेदर। ठीक, और यहाँ मैं का यूज कर रहा हूँ, ये एक्चुअल में हम है, इसको बहुत सारे लोग मजाक बनाते हैं, इस वजह से मैंने मैं वर्ड कहीं ना कहीं यूज कर दिया।
इसको आप हम मानिए, जी। हम। और यहाँ के बारे में जैसे मैंने बोला, अपने खूबियों के बारे में बोला, तो ये मैं यहाँ का लोकल अपने आप को ट्रीट करता हूँ, ठीक है। तो एक लोकल बंदा बहुत सारी चीजें कर सकता है, इसलिए ये मेरी अच्छाई है, स्ट्रेंथ बन जाती है strength बन तरीके से। जाती है, ठीक ठीक है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा रिच एक्सपीरियंस है लॉजिस्टिक्स का, जैसे मैंने पहले भी कहा। नॉलेज है कानून व्यवस्था का और कानून का, ठीक है, न्याय का। और मैं एक, जैसे बोलते हैं ना कि न्याय ड्रिवन इंसान हूँ। मैं आपकी बात को सुने बगैर किसी जजमेंट पे नहीं पहुंचता। अगर एक पक्ष सुना है तो दूसरे पक्ष को दूसरा सुनने का मौका जरूर देता हूँ, जी जी, उनको सुनता हूँ, और फिर उससे जो मुझे सत्य लगता है उस चीज को फिर मैं सबके बिल्कुल सामने बिल्कुल, रखता मतलब हूँ। हाफ हार्टेड नहीं है, मतलब दोनों तरफ से पहले पक्ष विपक्ष दोनों सामने होना चाहिए, तभी उसके बाद में अगर कोई डिसीजन लेना है तो लेना है, फिर चाहे अपने अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, फिर चाहे सामने वाले के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े। एक तो चुनाव के घर में, ऊपर से ये गर्मी, बहुत गर्मी है भाई। पसीना पसीना हो रहा है। चलिए थोड़ा कमी के ऊपर भी बात करके देख ले थोड़ा सा। देखिए, कमी जो है ना, बहुत सारे लोग खूबियों के बारे में बता देते हैं, जी। कमियों को छुपा जाते हैं, ठीक बिल्कुल। है। मेरी एक बहुत बड़ी कमी है कि गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अच्छा अच्छा। चलता हूँ तो, बट मैं इसको, गुस्से को ना, कमजोरी नहीं खूबी मानता हूँ। खूबी इसलिए मानता हूँ कि गलत बात जो है ना बर्दाश्त नहीं होती है मेरे से। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो अगर कोई गलत बात बार बार करेगा, हाँ। बार बार करेगा, दूसरे को मौका नहीं देगा ना, जी, तो जी, फिर जी। मुझे गुस्सा आ जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली ये कमजोरी है, ठीक। हम्म। तो ये एक तो मेरी तो अब सबसे आप बड़ी- उसको, मतलब गुस्से को आप चाहे कमजोरी समझिए या उसको आप खूबी समझ लीजिए। उसको अपनी ताकत बना के रिप्रेजेंट कर लीजिए, लेकिन बस यही है जो भी है। चलिए बहरहाल, प्रकाश जी एक बात मुझे ये बताइए, अब आप सत्ता में अगर आते भी हैं, आपको कार्यभार मिल भी जाता है, तो जनता भाई सीधी सीधी बात है, वो आपसे ये तो जानना चाहेगी कि अगर आप आते हैं तो इस सोसाइटी के लिए आप क्या काम करेंगे। देखिए, अभी जो एग्जिस्टिंग मैं काम कर रहा हूँ, जी। ठीक है, इसमें एज अ वीपी जितनी अपॉर्चुनिटीज मेरे पास थी, उस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से मैंने ठीक ठाक काम किया है। मैंने कोऑर्डिनेशन ग्रुप बनाया, मैंने टेक्निकल ग्रुप बनाया, जी। ठीक है, यानी एक्सपर्ट्स को मैंने आपस में कनेक्ट किया जी ताकि सोसाइटी को उसका बेनिफिट मिल सके। जी जी ठीक जी। है। अब फर्दर देखिए, विजन और मिशन दोनों मेरा बहुत क्लियर है। मेरे पास लॉजिस्टिक्स की कंपनी है, जिससे एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिम्यूनरेशन जिसे कहते हैं, जिससे हाँ। घर बहुत आसानी से चल चल सकता सकता है। है, लेविश लाइफ स्टाइल भी जी सकते हैं और नॉर्मल लाइफ स्टाइल भी जी सकते हैं, जी। आता है। एडवोकेसी भी अब अच्छी खासी चलने लगी है। हम्म। कंपनी मेरी वाइफ के नाम से है, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ, तो तो करेक्ट उनके नाम से चल रही है। मैनेज थोड़ा बहुत मैं कर लेता हूँ, ठीक। बाकी वो भी देख लेती हैं। एंड सी इज ब्यूटिशियन, तो सी इज Yes, ऑल्सो yes, अर्निंग, ठीक। तो यू हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ Multiple source इनकम of- स्ट्रीम, source तो of income. वो तो क्लियर तो हो गया। उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। अब उस टाइम से टाइम निकाल करके मैं इस सोसाइटी को इसलिए देना चाहता हूँ ताकि सोसाइटी की वैल्यू बढ़ा सकूं। जी। ठीक है? आपने देखा भी होगा, जो भी कार्यक्रम होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़े पैमाने पे हो, क्योंकि प्रिंट मीडिया वाले से मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा है, जी जी जी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नेटवर्क अच्छा है, सोशल मीडिया पे मैं खुद भी अच्छा लिख लेता हूँ, सेल्फ प्रोक्लेम कहिए जैसे भी जी जी कहिए, जी। मैं अच्छा लिख लेता हूँ। तो इससे क्या होता है कि हमारी सोसाइटी का जो रंग रूप है, ठीक है, वैल्यू जब जाता है ये सारी मीडियाज में, तो इससे जी, जी, बढ़ता है, बढ़ता है। ठीक है, चाहे वो छोटी छोटी खुशियां हो चाहे बड़ी खुशियां हो, जी जी ठीक। तो इससे मैं अपनी सोसाइटी की वैल्यू जानता हूँ कि कैसे बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। ठीक। और ये अगर बढ़ता है तो ये केवल मेरा फायदा नहीं होगा, जी, ये जी, जी। हमारा फायदा ये पूरी होगा। ऑटो वैली फैमिली के लिए फैमिली के लिए बिल्कुल फायदेमंद बिल्कुल सही होगा, बात। ठीक है। तो इस वजह से मैं एओ में आना चाहता हूँ। जो एग्जिस्टिंग एओ है, इसने भी काम किया है, मैं बिल्कुल मना नहीं करता कि इन्होंने जी। काम नहीं किया, लेकिन इसके लिए एक मेरे पास मुहावरा है, जी। 9 दिन चले 2.5 कोस। समझे आप? 9 दिन चले 2.5 कोस, यानी जो तजुर्बा हम दोनों का था, जी। ठीक है, जो काम 9 महीने में हो सकता था, 9 साल में हुआ है। 9 साल में हुआ है। और इसके लिए देखिए, मैंने कहा ना कि पिछले 10 सालों से, या 2010 मतलब ऑलमोस्ट 14 साल हो गए। जी। 14 साल से इस एरिया में रहते हुए मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, और हम समझ चुके हैं। जी, मैं जी, कहूँगा जी। तो हम समझ चुके हैं, और हम इस चीज को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के कहा जाए तो जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है कि घाट घाट का पानी पी लिया है आपने, तो आपको पता है कि कहाँ से क्या स्वाद आना है और कैसे उसको लेके आना है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। तो प्रकाश जी, मेरे को लगता है मेरे तो सवाल यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, और मैं
जैसा फील कर पा रहा हूँ आपने सभी जो भी सवाल थे उनके सही तरीके से जवाब भी दिए, एंड आई होप आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी तक प्रकाश जी की बात पहुंची होगी, और शायद मैंने पूरी कोशिश की है कि सारी बातें आप लोगों तक पहुंचाई जा सके, सही तरीके से पहुंचाई जा सके। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और तब तक के लिए सीता